देखिए आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेईई 2024 में आया हुआ है। देखो मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ। द रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ प्रिफर्ड ओवर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिकॉज। जो रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, वो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से प्रेफर क्यों किया जाता है, मतलब रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्रेफर क्यों किया जाता है, ठीक है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो देखो ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको पहले रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, वहीं से इसका आंसर भी निकल के आ जाएगा। तो किसी को अगर कुछ भी नहीं पता हो ना, तो वो ये इस वीडियो को देखेगा तो उसको सारी चीज़ें समझ में आएगी। देखो सबसे पहले तो अपन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन की सिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। देखो पहले आप रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी भूल जाओ। देखो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो सब स्टेशन से पावर की सप्लाई देनी है कहाँ पे, अपने कमर्शियल लोड्स वगैरह पे, या फिर सब जगह अपने घर वगैरह सब जगह है ना, सभी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब इसके अंडर मेरे कहने का मतलब है, मतलब सब स्टेशन से अपने जो अपना जो एंड है, ठीक है ना, जो लोड है वहाँ पे सप्लाई देनी है। कमर्शियल हो चाहे इंडस्ट्रियल हो या फिर अपने होम वगैरह यहाँ पे देनी हो, अपार्टमेंट वगैरह। ठीक है, तो सब स्टेशन से कहाँ सप्लाई देनी है, पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है लोड्स में। ठीक है, तो देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले सब स्टेशन से निकलते हैं फीडर। ठीक है, फीडर से लिया जाता है टैपिंग डिस्ट्रीब्यूटर, फीडर से निकलता है डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर से सर्विस मैन के थ्रू से ये जो लाइन से, ये सर्विस मैन के थ्रू अपन को सप्लाई दी जाती है। ठीक है, मेरी बात मैं फिर से बोलता हूँ, सब स्टेशन होता है, ठीक है, वहाँ से निकलते हैं फीडर्स। फीडर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई देते हैं। ठीक है, फीडर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई, और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू टैपिंग होती है किसकी, सर्विस मैन की। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से निकलते हैं सर्विस मैन, और ये जो सर्विस मैन है वो अपन को सप्लाई देते हैं या फिर अपने लोड्स को सप्लाई देते हैं। तो देखो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, जो ये सब स्टेशन होता है, ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे मत देखो, जो ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, उसको फीडर सिर्फ एक एंड से सप्लाई देता है। ठीक है ना, फिर से सुन लो, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये जो आप ये देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या होता है, जो ये जो फीडर होता है जो सब स्टेशन से निकल रहा है, वो सिर्फ एक एंड से सप्लाई देता है, दूसरे एंड से सप्लाई नहीं देता। ठीक है, मैं आपको इसको फिर से बता देता हूँ। देखो फीडर जो होता है वो रेडियली निकलता है सब स्टेशन से, ठीक है, और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन में सिस्टम में क्या होता है, जो फीडर होता है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको फीडर सिर्फ एक एंड से सप्लाई देता है। जैसे कि यहाँ पे है, ये जो फीडर है ओसी, ठीक है, ये इस डिस्ट्रीब्यूटर को, ये जो देख रहे हो आप, डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ एक एंड से सप्लाई दे रहा है। वो एंड कौन सा है, ए। ठीक है ना, तो ये है अपना कौन सा, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और यहाँ से इसको सप्लाई नहीं देता है। तो मैं आपको देखो रीड करके भी बता देता हूँ और इस चीज़ को समझा भी देता हूँ, आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। ऐसे ही जैसे यहाँ पे भी फीडर होगा, यहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूटर निकलेंगे और वो सर्विस मैन के थ्रू सप्लाई देंगे लोड्स को। जैसे कि यही चीज़ यहाँ पे भी होगी, मैंने एक जगह बना के आपको दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे, सेपरेट फीडर रेडिएट फ्रॉम अ सिंगल सब स्टेशन एंड फीड द डिस्ट्रीब्यूटर एट वन एंड ओनली। ठीक है ना, देखो जैसे कि मैंने बात बताया कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, सेपरेट फीडर रेडिएट फ्रॉम अ सिंगल सब स्टेशन। देखो यहाँ पे सेपरेट फीडर रेडिएट हो रहे हैं कहाँ से, एक सिंगल सब स्टेशन से सेपरेट फीडर रेडिएट हो रहे हैं या फिर निकल रहे हैं। ठीक है, एंड फीड द डिस्ट्रीब्यूटर एट वन एंड ओनली, और ये देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है ना, इसको कहाँ पे सिर्फ एक एंड से फीड कर रहे हैं, इस डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ एक एंड से फीड कर रहे हैं। वाला एंड कौन सा है अपना, ए एंड, इस वाले एंड जो एंड है बी, उससे फीड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि अब मैंने आपको बता दिया, फीडर ओसी सप्लाई है डिस्ट्रीब्यूटर ए बी एट पॉइंट ए। जो ये फीडर ओसी है वो इस डिस्ट्रीब्यूटर को कहाँ पे सप्लाई दे रहा है, एक पॉइंट ए से ही सप्लाई दे रहा है, बी से सप्लाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्वियसली द डिस्ट्रीब्यूटर इज फीड एट वन एंड ओनली, दैट इज पॉइंट ए इन दिस केस। तो यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ एक ही एंड से सप्लाई दे रहा है, कौन सा एंड है वो, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को जो फीडर है वो सिर्फ एक ही एंड से सप्लाई दे रहा है, और वो कौन सा एंड है, पॉइंट ए, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। देखो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, ये सर्विस मेन्स के थ्रू अपने लोड को सप्लाई दे रहा है। मान लो यहाँ पे लोड ज़्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ पे लोड ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो जो वोल्टेज होगा, जैसे जैसे अपन आगे की तरफ जाते जाएंगे ऐसे लोड और लगे हुए होंगे। ठीक है, जैसे जैसे अपन आगे की तरफ जाते जाएंगे तो वहाँ पे वोल्टेज कम होता जाएगा, मतलब कि जो वोल्टेज है वहाँ पे फ्लक्चुएट होता जाएगा। मैं बोलता हूँ अगर इधर जो नियर एंड है, मतलब ये जो यहाँ से सप्लाई आ रही है,
तो ये जो नियर एंड वाले लोड्स हैं, अगर यहाँ पे लोड ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो जो आगे वाले लोड है वहाँ पे जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि सप्लाई तो सिर्फ इधर से ही आ रही है, ठीक है। अब उधर से तो आ नहीं रही है दूसरे एंड से, तो क्या होगा यहाँ पे अगर लोड इंक्रीज करेंगे ना तो जो पीछे वाले लोड है वो वहाँ पे जो होगा वोल्टेज वो क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि सप्लाई सिर्फ एक ही एंड से दी जा रही है। तो यहाँ पे जो रहता है ना मेन कारण रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, कि जो डिस्टेंट जो दूर के एंड वाले जो लोड है वहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि जो सप्लाई है वो सिर्फ एक ही एंड से दी जा रही है, ठीक है। तो देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है और यही अपने ऑप्शन का आंसर भी है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा दूसरे ऑप्शन क्यों गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसी को समझ लो, द कंज्यूमर एट द डिस्टेंट एंड, मैंने आपको बताया जो डिस्टेंट एंड पे जो कंज्यूमर होगा, द डिस्ट्रीब्यूटर विल बी सब्जेक्टेड टू सीरियस वोल्टेज फ्लक्चुएशन, वहाँ पे क्या होगा, सीरियस वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा व्हेन द लोड ऑन द डिस्ट्रीब्यूटर चेंजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे जैसे यहाँ पे लोड कम ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है ना, तो जो डिस्टेंट एंड वाले जो कंज्यूमर है वहाँ पे जो होगा वो वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है, क्योंकि सप्लाई जो है वो इस एंड से दी जा रही, मान लो सप्लाई दूसरे एंड से भी दी जा रही, तो अगर यहाँ पे लोड इंक्रीज या डिक्रीज करता तो वो दूसरे एंड से सप्लाई ले लेता और जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है वो नहीं आता। और यही चीज़ ओवरकम की गई किसमें, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले ये वाली बात आप समझ गए होंगे मेरी, ठीक है। अब देखो रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे कि मैंने बोला इस चीज़ को क्या करता है, ओवरकम करता है। तो देखो मैं आपको रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पहले यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। देखो आप इसको एक बार में ऐसे देख लो, सब स्टेशन है, ठीक है, बस बार आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक क्लोज लूप बना रखा है किसका, फीडर का। ये देखो ये जो क्लोज लूप है ना ये है किसका, फीडर का, ये पूरा है, ठीक है। ये फीडर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, फीडर LMNOPQRS, ठीक है ना। इस फीडर से टैपिंग ली गई है, देखो ये M पॉइंट पे टैपिंग ली गई है, O पॉइंट पे टैपिंग ली गई है और Q पॉइंट पे टैपिंग ली गई है। यहाँ पे जो टैपिंग ली गई है ना, यहाँ से ये जो टैपिंग है ये किसको सप्लाई दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई दे रहा है किसके थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के थ्रू, और फिर वापस से डिस्ट्रीब्यूटर से अपने सर्विस में निकल रही जो अपने लोड को सप्लाई दे रही है। देखो यहाँ पे भी ऐसा ही है और O पॉइंट पे भी ऐसा ही है और Q पॉइंट पे भी ऐसा ही है। तो देखो मैंने यहाँ पे बता भी दिया, यहाँ से फीडर से टैपिंग ली गई, फीडर से टैपिंग लेके किसको देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के थ्रू आगे जा रहा है, ठीक है, लाइन, और फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जो सर्विस मैन है वहाँ से लोड को सप्लाई दी जा रही है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो जी ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये वाला आप ये वाला देख रहे हो जो Q पॉइंट से टैपिंग निकल रही है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। इसको ये सब स्टेशन या फिर मैं ये बोल दूँ ये फीडर दो जगह से सप्लाई दे रहा है। एक तो देखो SRQ से भी सप्लाई दे रहा है, यहाँ से भी इसको सप्लाई आ रही है फीडर को, इस डिस्ट्रीब्यूटर को ये फीडर SRQ से भी सप्लाई दे रहा है। और देखो एक लूप ये भी है कि इस पाथ से भी इस डिस्ट्रीब्यूटर को ये फीडर सप्लाई दे रहा है। तो देखो इस डिस्ट्रीब्यूटर को ये जो फीडर है पूरा क्लोज लूप ये दो तरीके से सप्लाई दे रहा है, एक तो यहाँ से सप्लाई दे रहा है, ठीक है, SRQ वाले पाथ से, और एक पाथ से इस वाले सप्लाई दे रहा है SLMNOPQ। तो देखो इस डिस्ट्रीब्यूटर को दो एंड से सप्लाई मिल रही है। तो देखो मैंने जैसे कि आपको बताया अगर मान लो यहाँ पे लोड कम या ज़्यादा होता है तो डिस्टेंट एंड पे वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट नहीं करेगा, क्योंकि जो ये वोल्टेज यहाँ पे जो लोड अगर कम ज़्यादा होगा तो उसको ओवरकम कर देगा। देखो ये वाली सप्लाई तो यहाँ से आ ही रही थी तो यहाँ से भी सप्लाई आ रही है, तो जैसे जैसे लोड ये फ्लक्चुएट होगा सप्लाई इधर से भी आएगी। तो जो लोड फ्लक्चुएशन होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर लोड इंक्रीज डिक्रीज होगा ना तो डिस्टेंट एंड पे जो कंज्यूमर होंगे या फिर जो लोड होंगे वहाँ पे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, क्योंकि सप्लाई इधर से तो आ ही रही थी और यहाँ पे लोड कम ज़्यादा हुआ तो उसको ओवरकम करने के लिए या उसको सप्लाई देने के लिए इधर से भी पावर आएगी या फिर अपना वोल्टेज आएगा। तो जो डिस्टेंट एंड है वहाँ पे जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है वो यहाँ इस वाले सिस्टम में नहीं होगा। आप मेरी बात को समझ गए होंगे रिंग मेन सिस्टम में क्या होता है और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है। देखो मैं आपको और भी बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा है जो मैंने, ये जैसे आप रीड कर सकते हो, इसमें कोई इतना नहीं है। इन दिस सिस्टम द प्राइमरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर फॉर्म अ लूप। इस वाले सिस्टम में जो ये प्राइमरीज है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, मतलब कि जो ये फीडर है वो एक क्लोज लूप बना रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। मैं आपको रीड करके इसको भी समझा देता हूँ। दूसरा, द लूप सर्किट स्टार्ट फ्रॉम द सब स्टेशन बस बार मेक अ लूप थ्रू द एरिया टू बी सर्व्ड एंड रिटर्न टू द सब स्टेशन। ठीक है, ये देखो ये लूप बना रहा है जिस एरिया को सर्व करना है, ठीक है,
वहाँ से क्लोज लूप बना रहा है, ये सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा है, और वापस से अपने क्या इसमें सब स्टेशन में रिटर्न कर जा रहा है। ये जो फीडर है वो एक क्लोज लूप बता रहा है, इस एरिया को सर्व कर रहा है, तो यहाँ से क्लोज लूप बनाता हुआ वापस से सब स्टेशन में रिटर्न कर जा रहा है। फिगर शो सब स्टेशन सप्लाई टू द क्लोज फीडर, इस वाले को जैसे जैसे मैंने आपको बताया दिया, ये जो सब स्टेशन है, ये जो सब स्टेशन है वो इस क्लोज लूप वाले फीडर को सप्लाई दे रहा है, जिसका नाम आप पढ़ सकते हो, ये LMNOPQRS, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा ये सब स्टेशन है, इस क्लोज लूप को क्या दे रहा है, सप्लाई दे रहा है। और यहाँ से क्या हुई, टैपिंग ली जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटर की टैपिंग ली जा रही है M, O और Q पॉइंट से। अगला पॉइंट शायद यही है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको बोला था अगला पॉइंट यही है, द डिस्ट्रीब्यूटर आर टैप्ड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट M, O, Q ऑफ द फीडर थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। देखो अब वही बात होगी कि लेस वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो मैंने आपको समझाया था वो मैंने यहाँ पे देखो लिख भी दिया, देयर इज लेस वोल्टेज फ्लक्चुएशन एट कंज्यूमर टर्मिनल, द सिस्टम इज वेरी रिलायबल एज ईच डिस्ट्रीब्यूटर इज फीड वाया टू फीडर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया था, जो हर डिस्ट्रीब्यूटर है वो 2 फीडर से फीड हो रहा है। पॉइंट M इज सप्लाइड बाय द फीडर SLM, और इस वाले पाथ से भी सप्लाइड हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। जैसे कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर है, मैंने यहाँ पे इसके बारे में लिखा है, तो देखो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये SLM से भी सप्लाई दे रहा है इसको फीडर, और SRQPONM वाले पाथ से भी सप्लाई दे रहा है। तो इसमें जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है वो नहीं होगी, ठीक है ना, या फिर कम होगी, ठीक है। तो देखो यही इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन भी बढ़ के दिखा देता हूँ। द रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रिफर्ड ओवर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर प्रेफर क्यों किया जाता है, देयर इज़ नो ओमिक लॉस। तो भाई ये बात तो गलत है भाई, कंडक्टर वगैरह है तो ओमिक लॉस तो होना ही होना है। इट ऑलवेज पॉजेस यूनिटी पावर फैक्टर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लोड पावर फैक्टर यूनिटी हो ही नहीं सकता हमेशा, ठीक है ना। इट हैज़ फीवर वोल्टेज फ्लक्चुएशन एट कंज्यूमर साइड। तो देखो ये बात बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने आपको बताया रिंग मेन सिस्टम में जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है वो बिल्कुल लेस होती है, ठीक है ना, बिल्कुल कम होती है। तो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, भाई ये तो बात बिल्कुल गलत है, दोनों ही सिस्टम मैंने आपको दिखा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। तो देखो इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट जो है वो सी है, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है कि मतलब जो रिंग मेन सिस्टम है उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्या होती है, लेस होती है। थैंक यू।